वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर करप्शन की। और भारत के अंदर जो करप्शन है उसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मुहिम है, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर और भी बहुत सारे मामले जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि एक छोटे छोटे से जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के पास में करोड़ों करोड़ रुपए की जो कुछ संपत्ति पाई जा रही है, उनके जो अफसर होंगे उनके पास कितनी संपत्ति होगी इसका तो कोई अंदाजा आप लगा नहीं सकते। लेकिन अब बहुत सारी है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसका इलाज क्या है, ये भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और वास्तव में कुछ लोग जो हैं, जो चाइना के फैन बॉय हैं, वो चाइना मॉडल भारत के अंदर चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई चाइना मॉडल भारत के अंदर ला ही देना चाहिए। और चाइना मॉडल क्या है, दो तीन बातों में मैं आपको बता देता हूं, आपकी आजादी शून्य हो जाएगी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं रहेंगे, जीरो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी होगी वो कुछ लीज पर आपके पास होगी, 70 साल 50 साल जितना आप दे सकते हैं उतनी प्रॉपर्टी आपके पास होने वाली है। आपका जो कि भारत के अंदर ग्लोरीफाई करते हैं चाइना को कि भाई उनके पास तो अपने ही है भाई सोशल मीडिया, तो मैं भी ये चाहता हूं कि सर्वर लाइए और सारा बैन करिए भारत के अंदर से। और सिर्फ इनकी पूरी अर्थ होता क्यों है वो, क्योंकि वो सर्वेलेंस करते हैं अपने सारे नागरिकों की और सोशल क्रेडिट सिस्टम से उसे जोड़ देते हैं। तो ये सारा कार्य किया जाना चाहिए भारत के अंदर। भारत के अंदर बहुत सारे आज टीचिंग के नाम पर जो दलाल बसे हुए हैं, उनका यही एजेंडा है कि भाई चाइना मॉडल बहुत है। तो सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि इनके लिए बिल्कुल चाइना मॉडल लाइए। और क्योंकि ये इसी सिस्टम के देन है, लेकिन उसके बाद भी उसी को गलियाते हैं, ये मुनाफिक हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो भ्रष्टाचार है ये इतना वास्तव में पनप कैसे गया। अब देखिए कुछ हाई प्रोफाइल केस है, इसे देख लीजिए। भारत के अंदर हाई प्रोफाइल देखिए करप्शन के केस, दिल्ली सब इंस्पेक्टर के पास में 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाई गई है। उसके बाद में एमपी में एक कांस्टेबल के पास में 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाई गई। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 40,000 ऐसी होती है। तो ये है वो लोग। आगे देखना, पंजाब में ये शायद मुझे लग रहा है 6 महीना पहले इसमें मैंने वीडियो बनाई थी। पंजाब के जो डीजीपी है, डीआईजी, उसके पास में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाई गई है। इन्वॉल्व द डिपार्टमेंट, जिसके अंदर दो डिपार्टमेंट ज्यादा है। देखिए ये जितने भी कांस्टेबल है या एसआई है, ये डीआईजी है, ये दो डिपार्टमेंट से निकल करके आते हैं। एक है ट्रैफिक और दूसरा है नार्कोटिक्स। अच्छा, नार्कोटिक्स का एक बहुत बड़ा जो है ब्लैक मार्केट भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी। अब देखिए सिस्टम क्या है, ब्राइबरी हो गया, किकबैक टू सुपीरियर्स, ये सारे के सारे कार्य के द्वारा ही ये प्रॉपर्टी को जोड़ लेते हैं अपने पास में। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ द नार्कोटिक ट्रेड भारत के अंदर। 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये ब्लैक के अंदर, भारत के ही अंदर। 10 करोड़ जो एडिक्ट्स इन इंडिया, लगभग 10 करोड़ आबादी भारत की इससे एडिक्ट हो चुकी है, नशे की आदत से। उसके बाद आता है हेल्थ क्राइसिस, इनफर्टिलिटी हो या डिप्रेशन हो। जब आप ये जो नशा करते हैं, जिस तरीका की ये जो नशा है इसके अंदर है, चिट्टा हो गया, फिर अलग अलग तरीका के जो है ना, अफीम गांजा जो भी है, इससे हेल्थ के अंदर इफेक्ट आते हैं, इनफर्टिलिटी आती है, मानसिक रोग, अलग अलग तरीका के जो मानसिक रोग है उनको ये जन्म देते हैं। और सोशल क्राइसिस तो हाई आता ही है। आप देखिए पंजाब के अंदर हो या फिर भारत के अंदर अलग अलग स्टेट से ऐसी कहानी निकल करके आती है कि एक परिवार में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स से, मैं खासकर पंजाब की बात करूंगा, पंजाब की तो मूवी भी इस पर कितनी सारी बनी है कि जो ड्रग्स है ये किस तरीका से परिवारों को खत्म कर रही है। 15-15 16-16 साल के जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेते हैं और अपनी जीवन लीला उनकी खत्म हो जाती है जब वो ओवरडोज हो जाता है। तो सोशल फैब्रिक पूरी तरीका से इससे जो है खराब हो रहा है। अब देखिए जो भी आज के जो सिस्टम है वो पूरी तरीका से खराब है। अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है, अगर इनसे पार पाना है तो आपको बिल्कुल अलग तरीका के लॉज लाने पड़ेंगे। जैसे एंटी करप्शन जो कानून भारत के अंदर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इनको कम से कम ऐसा बनाइए कि भाई अगर आप ये कार्य करते हैं तो कम से कम उनको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। उसके बाद आता है जुडिशरी जो सिस्टम है। देखिए जुडिशरी की तो बड़ी समस्या भारत के अंदर है कि आप देखोगे कि अगर मैंने डेटा में देख रहा था कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस आज पेंडिंग है, अगर वो इन्हें निपटाने जाए तो कितना 300 वर्ष लगेंगे, कितना 300 साल लगेंगे। आप सोचिए कि 300 वर्ष ये केस निपटाने में लगेंगे। तो ये जो जुडिशरी सिस्टम है इसको या तो फास्ट ट्रैक करने की आवश्यकता है, भाई आप स्पेसिफिक कर दीजिए कि जैसे ये नार्कोटिक्स वाला है, ये देश के लिए बड़ी घातक है, तो इसके लिए एक अलग तरीका की सजा कीजिए कि भाई आप कोर्ट बनाने हैं, फास्ट ट्रैक बनाएंगे, 90 दिन में वो अपना निर्णय देंगे और इन लोगों को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये है सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो दूसरे तरीका के मामले, जैसे कोई सोशल मामला है, नॉर्मल मामले हैं, उनके लिए आप जो है इसी तरीका से जा सकते हैं जो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको ये करना है तो जुडिशरी के अंदर से भैया आपको बिल्कुल बदलाव करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ असेट्स एंड रिकवरी स्कैम्स।
अब देखिए, भारत के अंदर आप जानते हैं कि 2G स्कैम हो या कॉल स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कोई 12,000 करोड़ का, कोई 36,000 करोड़ का, कोई 86,000 करोड़ का है। ये जो मामले हैं ये निकल करके भारत के अंदर से आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी स्कैम भारत के अंदर हुए, इनमें कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई रिकवरी, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। कुछ कुछ जेल हुई, वो भारत बाहर आ गए हैं और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि करप्शन करना भारत में कि प्रॉफिटेबल हो चुका है। हर को पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाई हम सस्पेंड हो जाएंगे तो अपना कुछ बिजनेस स्थापित कर लेंगे, कुछ साल 2 साल एंजॉय कर लेंगे, केस हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से जो है वो सरकारी वकील लड़ते हैं और आप जानते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो इस तरीका से अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो सक्सेस रेशो है सरकारी वकीलों का, तो वो 3-4% से ज्यादा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब केस ये सरकार की ओर से लड़ेंगे तो अक्सर ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, गूगल करके आप देखना, कि अक्सर सरकारी जो वकील है वो सरकार केस हार जाती है, सरकार केस हार जाती है। तो ये स्थिति है। उसके बाद आता है आसानी से बेल मिल जाती है, बड़े से बड़ा जो ड्रग ऑफेंडर है वो बाहर आ जाता है। तो ये अच्छा, कोई कितना बड़ा क्राइम करके बाहर आ जाता है। इसी के लिए आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर अब जो खासकर जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे। इसके अंदर आप देखेंगे कि यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ जो है कि भाई ये जाना ही नहीं चाहिए, बात खत्म करो, है ना, ये जेल जाएगा, ये कोर्ट इसे जमानत दे देगी, बाहर आएगा, फिर ये सेम क्राइम करेगा। इसीलिए इसको अगर ये अगर रिपीटेड ऑफेंडर है इसको खत्म करो, ऊपर पहुंचाओ, ठीक है। तो इस तरह से बहन बेटी की इज्जत लूटेगा तो इसे ऊपर पहुंचाओ, खत्म करो, है ना। अगर किसी का मर्डर कर दिया तो इसे ऊपर पहुंचाओ, क्योंकि जेल में जाकर के ये बिजनेस बना लेते हैं अपना, है ना। गया है एक मर्डर करके, बाहर आकर के पूरी इंडस्ट्री बना लेगा, इसीलिए इसे वहीं खत्म करो। ये जो भारत के अंदर अब आप देखेंगे कि अब बंगाल के अंदर वही मॉडल चलेगा, बिहार के अंदर वही मॉडल चलेगा, और धीरे धीरे से भारत की जो जनता है, भारत की जो राष्ट्रवादी जनता है, वो ये कह रही है भाई हम ये जो पूरा का पूरा जो संविधान का जो तरीका है हम इससे पक चुके हैं। आप देखिए दामनी मूवी में कहा है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख आ रही है लेकिन कुछ भी नहीं। अभी तो आप देखे होंगे कल भी हमारे जो सीजेआई हैं श्री सूर्यकांत जी, उन्होंने एक कहा है कि देखिए आज अगर भारत के अंदर अगर न्याय प्रणाली को अगर सुचारू सही से करना है तो 24x7 कार्य करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए, कोई लीव नहीं चाहिए। अगर लोगों को न्याय चाहिए, अच्छा न्याय तो ठीक है, टाइम की तो समस्या है ही है, साथ ही साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। न्याय की भाषा अंग्रेजी है, क्षेत्रीय भाषा है नहीं, तो उसे समझ ही नहीं आता ये क्या बोल रहा है जज, क्या है। तो देखिए भारत के अंदर जो करप्शन है वो सरकार के डिपार्टमेंट्स में है, सरकार बदल जाती है, सरकार आती है, सरकार दूसरी। अब भी आप देख रहे होंगे कि आज यूपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, बाबा इतना जो तगड़ा एक्शन लेते हैं, उसके बाद भी मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां करप्शन खत्म हो गया हो। करप्शन आज भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कानून बनाने पड़ेंगे। कानून कैसे कि भाई सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। कैसी? डेथ पेनल्टी विद इन 1 ईयर, 100% उनका जो संपत्ति है उसको जब्त कर लीजिए, और रिकवरी ऑफ द सिटीजन। सीधी सी बात है, जैसे यूपी में चलता है ना कि अगर आपने पत्थरबाजी करी है, सरकार की प्रॉपर्टी तोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये आपसे ही वसूला जाएगा। तो सेम वही होना चाहिए। आपने गबन करा है, अगर आपने समाज का ताना बाना बिगाड़ा है, अगर आपने किसी की हत्या करी है तो आपसे वसूला जाएगा, आप से जो भी होगा वो करा जाएगा। उसके बाद आता है साइंटिफिक एविडेंस लाने पड़ेंगे। देखिए आज तरीका क्या है, आज वही तरीका है जो अभी से 1960 के अंदर जो चल रहा था वही तरीका आज भी चल रहा है। यानी कि गवाह है उनको आज ये नहीं है। आज आप क्या करो कि मैंडेटरी नार्को और द पॉलीग्राफी मैपिंग टेस्ट ये करिए आप। यानी कि आज आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाना पड़ेगा। आपको जो क्रिमिनलाइजिंग द फॉल्स टेस्टिमनी ऑफ दैट एफिडेविट, सीधी सी बात है, अगर कोई झूठी गवाही देता है, झूठा एफिडेविट देता है, उसको क्रिमिनलाइज कीजिए और उस पर क्रिमिनल लॉज के अंदर ही केस चलाइए और वही 1 साल के अंदर उसको सजा दीजिए। तो ये फॉल्स एलिगेशन भी बंद हो जाएंगे। बात आता है लेजिस्लेटिव चेंज की। देखिए आज जो भारत के अंदर है, आप जानते हैं कि सीआरपीसी और आईपीसी जो इनको बदल करके ये आप बना दिया क्या है, ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। और आज क्योंकि नए नए तरीका के जो केस आ रहे हैं, नए नए तरीका के जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें अलग अलग तरीका के इनके अंदर भी क्या जोड़ने होंगे, ऐसे क्लाउज बना करके जोड़ने पड़ेंगे। और मॉडलिंग द लॉ ऑफ द सिंगापुर और चाइना, यानी कि ये वाला चाहिए हमें कि भाई चाइना मॉडल लाइए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि चाइना मॉडल चलेगा। चाइना के अंदर जिस तरीका से होता है कि अगर आप देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ अगर जाएंगे, देश के सिटीजन्स के खिलाफ आप जाएंगे, देश के सोशल फैब्रिक को खराब करने का प्रयास करेंगे, और अगर आपके अंदर वही है कि अगर देखिए ठीक है
अंडमान निकोबार के अंदर समस्या है, आप ठीक है विरोध करिए। अगर आपकी संलिप्तता ये पाई जाती है कि चाइना या फिर डीप स्टेट के इशारे पर आप कार्य कर रहे हैं, उठाइए और फांसी दे दीजिए, बात खत्म हुई। वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कितना बड़ा पैसा वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तो ये बात चलेगी। ये नहीं कि मेरे लिए अलग कानून और आपके लिए अलग कानून, ये नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के अंदर जो ये समस्या है इसका निदान मैंने आपको बता दिया कि भाई ये करेगी सरकार, कानून भी बनाओ सरकार, तेजी से ये जो कानून के साथ साथ ये जुडिशरी सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म करो, पुलिस सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म करो। जब तक आप ये नहीं करोगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट करो विद इन 1 ईयर, इसके लिए अलग तरीका का जो है वो तरीका निकाल करके लाओ। जो समाज के अंदर गंभीर अपराध है उनके लिए जीरो टॉलरेंस करो। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे पर जाना पड़े बिल्कुल जाओ, ताकि समाज में शांति बनाए रखना ये हमारे प्रशासन की जिम्मेवारी है। धर्म, जाति और कास्ट देख करके हमें न्याय नहीं करना, बल्कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तुम किस पद पर हो, तुम कितने बड़े नेता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती करिए तो कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब